तो मैं देश के हर राज्य में जाकर, ये मैंने आज शुरुआत हिमाचल की धरती से की है, देवभूमि की धरती से की है, क्योंकि मेरी कुल देवी ज्वाला जी भी इसी धरती पर विराजमान है। तो आज हमने इसलिए ये फैसला यहाँ से किया है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास और अमन के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की काम कर रहे हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि हाउस की बैठक बुलाकर सर्वदलीय, उसमें चाहे भाजपा के एमएलए हों, अपोजिशन के लीडर हों, भाजपा के दूसरी पार्टियों के लीडर हों, उन सबको बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हिमाचल के अंदर जो भी जरनैल सिंह भिंडरांवाला एक आतंकवादी था जिसने भारतीय सेना के जवानों को 80 भारतीय सेना के जवानों को दरबार साहब की आड़ में, पवित्र दरबार साहब की आड़ में, जहां 4 दरवाजे गुरु साहब ने रखे थे कि किसी भी जाति का व्यक्ति जाए, लेकिन उस आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने जो है गुरुद्वारा पवित्र दरबार साहब की पवित्रता तो अंदर भंग की, वहां पाकिस्तानी के बनाए हुए हथियार और पता नहीं क्या क्या गंदगी वहां उसने डाली और दरबार साहब की आड़ में भारतीय सेना के 80 जवानों को मौत के घाट उतारा और 250 से अधिक जवानों को घायल किया। और पंजाब के अमृतसर के डीआईजी एएस अटवाल, उनको दरबार साहब के परिसर के अंदर गोलियां मार के ये ऐलान कर दिया कि जो इसकी शव को उठाएगा उसको भी वहां मार दिया जाएगा। उस जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो हिमाचल की बसों पर लगाने का मतलब, उस जरनैल सिंह भिंडरांवाला के जिंदाबाद करने का मतलब, ये एक बड़ी गहरी साजिश है, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल सटा हुआ है और ये हिमाचल में शांति भंग करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कानून पास कर दें सुखराम जी, सभी विधायकों को लेकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, कि जो भी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो लाएगा, झंडा उठा के आएगा, चाहे वो किसी कहीं से भी आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, चंडीगढ़ से आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, उस पर देशद्रोह का केस दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा और सारी जिंदगी के लिए उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ये कानून पास करना आज समय की जरूरत है। वहीं मैं अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। कल हमारे इस परसों के आंदोलन के बाद राज्यसभा में कल उनका बयान आया कि जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच पर अमृतपाल सिंह चला था, आज वो डिब्रूगढ़ जेल में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में खालिस्तान को चुनौती देता है आज, कि अगर हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब धर्म ग्रंथों की जरूरत हो, जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र, और जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र, यानी कि अगर धार्मिक संदेश देना हो तो धर्म, और नहीं तो हथियारों की जरूरत हो तो हथियार। अगर इन खालिस्तानियों के खिलाफ हमें हथियार भी उठाने पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार हैं, किसी कीमत पर भी। पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो कनेक्टेड हमारे चारों स्टेट हैं, इनके अंदर हम किसी तरह की भी आतंकवाद, खालिस्तान, भिंडरांवाला ये चलने नहीं देंगे। और दूसरा, मैं हिंदू सिख भाईचारे का संदेश लेके आया हूं। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है। हिंदू सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हिंदू सिखों को लड़वाने के लिए ये खालिस्तानी, जिनका डीएनए पाकिस्तान का आईएसआई है, जिनका डीएनए पाकिस्तान की आतंकवादी एजेंसियां हैं, ये डीएनए हमें हिंदू सिखों को मिलके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर खालिस्तानियों में इतना दम है, आज मैं हिमाचल देवभूमि की धरती से ऐलान करता हूं, अगर खालिस्तानियों तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आओ राजा रणजीत सिंह का राज लें, लाहौर पर जाकर कब्जा करें। करतार साहब गुरुद्वारा, जहां पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने जो है खेती करी और लंगर का किरत कमाओ देख चको का जो फरमान है, वो करतारपुर गुरुद्वारा से फरमान जारी हुआ। तो आओ करतारपुर गुरुद्वारा को हिंदुस्तान पंजाब के कब्जे में लें, आओ लाहौर को पंजाब के कब्जे में लें, आओ ननकाना साहब को पंजाब के कब्जे में लें, जहां गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है।
ये पंजाब की के अंदर जहर पैदा करना, फिर पंजाब की सड़कों को खून से, निर्दोषों के खून से लाल करना, फिर जरनैल सिंह भिंडरांवाला के नाम से टेरराइज करना, ये चलने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और हम इस कार्यक्रम के बाद पंजाब की बसों पर भारत माता के चित्र लगाएंगे। अगर खालिस्तानियों, तुमने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने संदेश दिया था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां दी दे। ना 10वें गुरु के बाद, गुरु ग्रंथ साहब के बाद कोई गुरु है, ना कोई संत है। मैं तो देश के संतों से, देश के शंकराचार्यों से अपील करता हूं कि उठो, क्योंकि वही हमें शिक्षा देते हैं लड़ाई की, धर्म की, रक्षा की। आज हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि ये खालिस्तानी संविधान के लिए खतरा है। ये खालिस्तानी, ये भिंडरांवाला हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए खतरा है, जिस तिरंगे को पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनका कल शहीदी दिवस है, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, अशफाक उल्ला खान, इन्होंने फांसी के फंदे तुम्हें। हमें ये झंडा मिला, लाला लाजपत राय के वो शब्द सुने जाएं कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। आज ये बर्बाद कर रहे हैं ये जो है खालिस्तानी। हम हिमाचल की शांति को भंग करने वालों को हमारी लाश के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। हम अपनी जान दे देंगे इस देवभूमि के लिए, 70 लाख लोगों के लिए हम अपनी जान दे देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री को सख्त रवैया अख्तियार करना होगा। अगर ये झंडे लेके जो आए हैं, जो हिमाचल की धरती पर आए हैं, अगर ये बॉर्डर पर ही रोक लिए जाते, हिमाचल का हर जगह बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके गए? मुख्यमंत्री हिमाचल के डीजीपी से पूछें। हिमाचल के लोगों को टेरराइज किया जा रहा है। मैं पुलिस, हिमाचल की पुलिस के साथ खड़ा हूं, मैं देश की पुलिस के साथ खड़ा हूं। मैं तो पंजाब पुलिस की खाकी को सलाम करता हूं। ये जो खाकी पहन के खड़ता है जवान, ये शेर की खाल है। अगर इससे कोई टकराएगा वो बचेगा नहीं। पंजाब पुलिस ने अपना खून डोलकर पंजाब में अमन शांति दी। हम किसी कीमत पर भी पंजाब की अमन और शांति को भंग नहीं होने देंगे। और मैं साथ ही अमित शाह जी के, आज हिमाचल स्टेट राजधानी में, मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप 370 खत्म करके एक कानून, एक झंडा, एक विधान, 370 जैसी बीमारी, कोरोना, दीमक जो खत्म कर रही थी इस देश को, जहां ये वो भी ये शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी पहला एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री हुआ जो जब ना प्रधानमंत्री था ना मुख्यमंत्री था, 92 के दौर में लाल किला पर, लाल चौक पर श्रीनगर जो है तिरंगा झंडा लहरा कर आया था। मैं तो इसको भारत मां का सपूत मानता हूं। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी मोदी और अमित शाह से मैं मांग करता हूं कि भिंडरांवाला को लेकर, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों का नाम लेने वालों को फांसी की सजा हो, और जितने भी आतंकवादी बब्बर खालसा के, बेअंत सिंह के हत्यारे पंजाब की जेलों में बंद हैं, उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। मैं वो वीरेश शंडिल्या हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल फायदे के लिए बहुत सी रथ यात्राएं निकलती हैं। 2002 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी रथ यात्रा मैंने निकाली थी, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। और वहीं कुछ खालिस्तानी कहते हैं कि भिंडरांवाले के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। जो लाला जगत नारायण है उसकी हत्या में भिंडरांवाला गिरफ्तार हुआ। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर, दरबार साहब के अंदर अटैक सेना के जवानों पर किया, उस वक्त जरनैल सिंह भिंडरांवाला के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ। मैं वो आपके सामने साझा करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। जरनैल सिंह भिंडरांवाला, संत जरनैल सिंह, जिसको संतों को बदनाम, एक आतंकवादी संत, किसने इसको संत कहा? ये अकाल तख्त की भी मर्यादा को भंग कर रहे हैं। जगतार सिंह हवारा, जिसने बेअंत सिंह को मारा, वो अपने आप ही जत्थेदार बन गया। इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। ये पाकिस्तान का डीएनए है और कनाडा से इनको फंडिंग हो रही है। जरनैल सिंह भिंडरांवाला पुत्र जोगिंदर सिंह, वासी रोडे, थाना बागा पुराना, जिला फरीदाबाद, इसकी शनाख्त की थी दर्शन सिंह जो सीआईडी में था। और 10/6/1984 को 182 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें ये 7 आतंकवादी मारे गए थे, उनकी सारी डिटेल है।
ये मुझे आरटीआई में नहीं दी गई। मैं देश के गृह मंत्री से मांग करूंगा कि ये सार्वजनिक की जाए, लोगों को बताया जाए भिंडरावाला कौन है। भिंडरावाला जो है उसके जो समर्थक हैं, उसके जो स्लीपर सेल हैं, पंजाब हिमाचल नहीं पूरे देश में आतंक फैला रहे हैं। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम पीसफुली तरीके से भारत माता की जय करेंगे, हिमाचल देवभूमि की जय करेंगे और पीआरटीसी की बसों पर, पंजाब की बसों पर भारत माता की चित्तर लगाकर ये संदेश देंगे कि इस देश के लिए भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए मुसलमान अशफाक उल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए उधम सिंह ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए। और मैं तो यहां तक मानता हूं, जो मैं तिलक लगाकर बैठा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे इस तिलक की रक्षा, मेरे इस जनेऊ की रक्षा जो मैंने पाया हुआ है वो 9वें गुरु तेग बहादुर ने की और अपना शीश कुर्बान कर दिया, और 10वें गुरु ने सनातन की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बार कर दिया। लेकिन गुरुओं ने कभी भी किसी गुरुद्वारे की आड़ में किसी निर्दोषों की हत्या नहीं की, उन भारतीय सेना के जवानों की हत्या नहीं की। 140 करोड़ लोग तब सोते हैं जब भारतीय सेना बॉर्डरों पर हमारी रक्षा करती है। तो मैं हिमाचल की जनता से आह्वान करता हूं, उठो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। हिमाचल की जनता को जागना होगा। एक कहावत है, हक मंगिया नहीं मिलते मुंह तो खोए जाते ने। अगर ऐसे ही हम कमजोर बन के बैठे रहे, ये खालिस्तानी, ये भिंडरवाल समर्थक हमारे सिर पे बैठेंगे। मैं आज हिमाचल की धरती से, देवभूमि की धरती से, मैं संकट मोचक मंदिर के अंदर शीश नवाकर आया हूं। मैं इनका बीज नाश कर दूंगा। मैं एंटी टेरर फ्रंट की तरफ से इनको चेतावनी देने आया हूं कि अगर हिमाचल की धरती पर दहशत का नंगा नाच करने की कोशिश की, ये देवभूमि की धरती है, यहां दैत्यों का संहार करने के लिए देवियां बैठी हैं। ये वो धरती है जहां जाखू जी मंदिर पर जब हनुमान जी लंका के पर और चढ़ाई करने जा रहे थे तो यहां भी उनका रुकना हुआ। ये वो धरती है जहां हर वक्त अंग संग हनुमान जी बैठे हैं। तो हमारी ये जंग पूरे देश में जारी रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताया जाए। हमारे प्रधान जी से कोई पूछना है, हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं, एंटी टेरर फ्रंट के, इनसे कुछ पूछना हो तो आप बताओ। अमृतसर में हमला किया गया अभी पंजाब की बस पर, अभी 10 मिनट पहले। नहीं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने जैसे 140 करोड़ लोगों को राहत दी। देखिए, मैं सल्यूट करता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को। 140 करोड़ लोग नेशनल हाईवे मूवमेंट के कारण परेशान थे, उन्होंने परवाह नहीं की। उनको पत्रकारों ने पूछा कि अब आपकी जान को खतरा है, आपका विरोध कर रहे हैं, कहते करते रहें। तो जैसे पंजाब के में ऐसा संदेश जाएगा कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को भगवंत सिंह मान और पंजाब पुलिस सल्टर कर रही है। जब पुलिस किसानों को उठा सकती है 24 घंटे के अंदर, तो हिमाचल की बसों पर रहेंगे। और अब हिमाचल के अंदर खालिस्तान का झंडा उठाने वालों की खैर नहीं है। इसके जो है परिणाम क्या होंगे? इससे तो और भी भड़क सकता है। आपके जैसी सोच नेहरू की और महात्मा गांधी की भी थी भगत सिंह के लिए। वो भगत सिंह को डिमोरलाइज करते थे कि आपको क्या जरूरत है आजादी की लड़ाई की मूवमेंट में कूदने की। तो मैं इससे डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूं। मैं एक अवेयर सिटीजन हूं। आई एम नॉट अबव ऑफ द लॉ, आई एम नॉट अबव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को देश की, राष्ट्र की, पुलिस कई बार लिखती है अगर किसी को ऐसी वस्तु दिखे जो खतरा पैदा कर सकती है उसकी तुरंत सूचना जो है पुलिस को दे। मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं। सिविलियंस की भी ड्यूटी है। जब कारगिल का युद्ध हुआ, कितना बड़ा योगदान प्रेस का था। लोकतंत्र का 4th पिलर है, डेमोक्रेसी का पिलर आपकी प्रेस, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर आपके लिए वो हरिओम पवार की लाइनें हैं, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। कल को आपको ही पुलिस वाले और सरकार कहने लग जाएगी, आपको आतंकवाद के खिलाफ लिखने की क्या जरूरत है, हमें नजर आ रहा है, आपको हमें बताने की क्या जरूरत है। नहीं, ये हमारी सबकी ज्वाइंट ड्यूटी है, ये ज्वाइंट वेंचर है, हमें सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, अपने आप पोस्टर छापते थे, रात को पोस्टर चिपकाते थे, तब देश जागा। इसलिए हमें डिमोरलाइज करने वाले भी मिलेंगे, हमें बूस्ट करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है ताकि खालिस्तानियों को लगे कि आगे कोई सिरफिरा, जब हम हिमाचल में घुसे, कोई सिरफिरा वीरेश ढिल्ला मिल जाए, हमें मार ही ना दे। इतना डर, इतना भय पैदा करना है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, ऐसे दोस्त का क्या फायदा जिसका दोस्त को पो नहीं, वो समझते फायदा, और दुश्मन को भय नहीं।
हमने भय पैदा करना है किसके ऊपर? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु ने कहा, ना मैं किसी से डरूं ना मैं किसी को डराऊं। अगर हमें कोई डराएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। गीता का ज्ञान भी यही कहता है कि जब शस्त्र की जरूरत हो तो शस्त्र, और जब शास्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र। हमारे धर्म ज्ञान भी यही सिखाते हैं, हमारे धर्म गुरु भी यही सिखाते हैं, हमारे शंकराचार्य भी यही सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, किसी के खिलाफ अन्याय मत करो। हम किसी के खिलाफ अन्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन भिंडरावाड़े के पोस्टर लगाकर हिमाचल देवभूमि के भोले बड़े लोगों को डराने का प्रयास, दहशत फैलाने का प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जरूरत पड़ी सिर भी फोड़े जाएंगे। पंजाब सरकार की भूमिका पर क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि एक्शन इस पर होगा, डीजीपी स्तर के अधिकारी जो हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन वो रुकी नहीं घटनाएं, वो पिछले कल रात को भी हुई। देखो, मुझे सरदार भगवंत सिंह मान के ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे उनके ऊपर 2 दिन पहले 2 दिन से बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि भगवंत मान ने जो भगत सिंह की और सभी अंबेडकर की फोटो अपने दफ्तरों में लगाई है, उन्होंने वो इंप्लीमेंट करके दिखाया। एक कर दिया, अंबेडकर को इंप्लीमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाउंडर, जो संस्थापक जिनके सन है, वो कोई भी रोड ब्लॉक करना वो संविधान और कानून का उल्लंघन है, और वो उन्होंने संविधान को लागू कर दिया। अब भगत सिंह बनके इनके ऊपर नथ पाने की जरूरत है। हम पंजाब के मुख्यमंत्री को भी अगले 24 घंटे में मिलेंगे, और हिमाचल की बसों की राखी अब एंटी टेररिस्ट इंडिया पंजाब में भी करेगा। 26 जून तक आपको मारने की धमकी मिली है, इस पे क्या कहना चाहिए? क्या जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मैं तो ये चाहूंगा कि जिस दिन भी मेरी मौत आए, बम और गोली से आए, मेरी पीठ के पीछे गोली ना मारे आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये बब्बर खालसा के लोग जब भी मारे, यहाँ मारे या यहाँ मारे। मैं तो भगत सिंह की तरह अगर मौका लगे फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मौका लगे छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। पर ये कायर जो है पीछे से ही मारेंगे। अगर ये कायर ना होते तो इंदिरा गांधी का गनमैन होकर इंदिरा गांधी को मारते। अगर ये कायर ना होते, दिलावर सिंह पंजाब पुलिस का हवलदार था और अपने ऊपर RDX बंद के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया। सतवंत सिंह बेन सिंह पुलिस में था, इंदिरा गांधी की कोठी पे था। ये मुझे, मेरे गनमैन खड़े हैं, मुझे ऐलान करके जाएं, हम वीरेश चंडीला तुझे मारेंगे, ऐलान करके जाएं। अगर ये मेरी पीठ के पीछे से गोलियां चला दें, मेरे अंगरक्षक, किसी गुरु ग्रंथ साहब ने, किसी कुरान में, किसी गीता में, किसी रामायण में यह संदेश नहीं दिया कि गनमैन अपने उसको, जिसकी सुरक्षा कर रहा है उसको मार दे, बाड़ी खेत को खाए। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मेरी मूवमेंट जारी रहेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू जी। चाय दो आप सभी के लिए, चाय और पानी की व्यवस्था करिए। ये आप सभी का एक बार फिर आपसे, हरियाणा को, जबकि वो हरियाणा को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो ऐसा ही प्रस्ताव, जब ऐसे प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, तो मैं देश के हर राज्य में जाकर, ये मैंने आज शुरुआत हिमाचल की धरती से की है, देवभूमि की धरती से की है, क्योंकि मेरी कुल देवी ज्वाला जी भी इसी धरती पर विराजमान है। तो आज हमने इसलिए ये फैसला यहाँ से किया है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास और अमन के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की काम कर रहे हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि हाउस की बैठक बुलाकर सर्वदलीय, उसमें चाहे भाजपा के MLA हों, अपोजिशन के लीडर हों, भाजपा के, दूसरी पार्टियों के लीडर हों, उन सबको बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हिमाचल के अंदर जो भी जरनैल सिंह भिंडरावाला एक आतंकवादी था, जिसने भारतीय सेना के जवानों को, 80 भारतीय सेना के जवानों को दरबार साहब की आड़ में, पवित्र दरबार साहब की आड़ में, जहां 4 दरवाजे गुरु साहब ने रखे थे कि किसी भी जाति का व्यक्ति जाए, लेकिन उस आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला ने जो है गुरुद्वारा पवित्र दरबार साहब की पवित्रता तो अंदर भंग की, वहां पाकिस्तानी के बनाए हुए हथियार और पता नहीं क्या क्या गंदगी वहां उसने डाली, और दरबार साहब की आड़ में भारतीय सेना के 80 जवानों को मौत के घाट उतारा और 250 से अधिक जवानों को घायल किया। और पंजाब के अमृतसर के DIG AS अटवाल, उनको दरबार साहब के परिसर के अंदर गोलियां मार के
ये ऐलान कर दिया कि जो इसकी शव को उठाएगा उसको भी वहां मार दिया जाएगा। उस जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो हिमाचल की बसों पर लगाने का मतलब, उस जरनैल सिंह भिंडरावाला के जिंदाबाद करने का मतलब, ये एक बड़ी गहरी साजिश है। क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल सटा हुआ है और ये हिमाचल में शांति भंग करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कानून पास कर दें सुखराम जी, सभी विधायकों को लेकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, कि जो भी जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लाएगा, झंडा उठा के आएगा, चाहे वो किसी कहीं से भी आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, चंडीगढ़ से आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, उस पर देशद्रोह का केस दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा और सारी जिंदगी के लिए उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ये कानून पास करना आज समय की जरूरत है। वहीं मैं अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। कल हमारे इस परसों के आंदोलन के बाद राज्यसभा में कल उनका बयान आया कि जो जरनैल सिंह भिंडरावाला की सोच पर अमृतपाल सिंह चला था, आज वो डिब्रूगढ़ जेल में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में खालिस्तान को चुनौती देता है आज, कि अगर हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब धर्म ग्रंथों की जरूरत हो, जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र, और जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र, यानी कि अगर धार्मिक संदेश देना हो तो धर्म, और नहीं तो हथियारों की जरूरत हो तो हथियार। अगर इन खालिस्तानियों के खिलाफ हमें हथियार भी उठाने पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। किसी कीमत पर भी पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो कनेक्टेड हमारे चारों स्टेट हैं, इनके अंदर हम किसी तरह की भी आतंकवाद, खालिस्तान, भिंडरावाला ये चलने नहीं देंगे। और दूसरा, मैं हिंदू सिख भाईचारे का संदेश लेके आया हूं। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है। हिंदू सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हिंदू सिखों को लड़वाने के लिए ये खालिस्तानी, जिनका डीएनए पाकिस्तान का आईएसआई है, जिनका डीएनए पाकिस्तान की आतंकवादी एजेंसियां हैं, ये डीएनए हमें हिंदू सिखों को मिलके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर खालिस्तानियों में इतना दम है, आज मैं हिमाचल देवभूमि की धरती से ऐलान करता हूं, अगर खालिस्तानियों तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आओ राजा रंजीत सिंह का राज लें, लाहौर पर जाकर कब्जा करें। करतार साहब गुरुद्वारा, जहां पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने जो है खेती करी और लंगर का किरत कमाओ देख चको का जो फरमान है, वो करतारपुर गुरुद्वारा से फरमान जारी हुआ। तो आओ करतारपुर गुरुद्वारा को हिंदुस्तान पंजाब के कब्जे में लें, आओ लाहौर को पंजाब के कब्जे में लें, आओ ननकाना साहब को पंजाब के कब्जे में लें, जहां गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है। ये पंजाब के अंदर जहर पैदा करना, फिर पंजाब की सड़कों को खून से, निर्दोषों के खून से लाल करना, फिर जरनैल सिंह भिंडरावाला के नाम से टेरराइज करना, ये चलने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और हम इस कार्यक्रम के बाद पंजाब की बसों पर भारत माता के चित्र लगाएंगे। अगर खालिस्तानियों, तुमने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने संदेश दिया था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां दी दे। ना 10वें गुरु के बाद, गुरु ग्रंथ साहब के बाद कोई गुरु है, ना कोई संत है। मैं तो देश के संतों से, देश के शंकराचार्यों से अपील करता हूं कि उठो, क्योंकि वही हमें शिक्षा देते हैं लड़ाई की, धर्म की, रक्षा की। आज हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि ये खालिस्तानी संविधान के लिए खतरा है। ये खालिस्तानी, ये भिंडरावाला हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए खतरा है, जिस तिरंगे को पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनका कल शहीदी दिवस है, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, अशफाक उल्ला खान, इन्होंने फांसी के फंदे तुम्हें, हमें ये झंडा मिला, लाला लाजपत राय के वो शब्द सुने जाएं कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। आज ये बर्बाद कर रहे हैं ये जो है खालिस्तानी। हम हिमाचल की शांति को भंग करने वालों को
हमारी लाश के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। हम अपनी जान दे देंगे इस देवभूमि के लिए, 70 लाख लोगों के लिए हम अपनी जान दे देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री को सख्त रवैया अख्तियार करना होगा। अगर ये झंडे लेके जो आए हैं, जो हिमाचल की धरती पर आए हैं, अगर ये बॉर्डर पर ही रोक लिए जाते, हिमाचल का हर जगह बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके गए? मुख्यमंत्री हिमाचल के डीजीपी से पूछें। हिमाचल के लोगों को टेरराइज किया जा रहा है। मैं हिमाचल की पुलिस के साथ खड़ा हूं, मैं देश की पुलिस के साथ खड़ा हूं। मैं तो पंजाब पुलिस की खाकी को सलाम करता हूं। ये जो खाकी पहन के खड़ता है जवान, ये शेर की खाल है। अगर इससे कोई टकराएगा वो बचेगा नहीं। पंजाब पुलिस ने अपना खून डोलकर पंजाब में अमन शांति दी। हम किसी कीमत पर भी पंजाब की अमन और शांति को भंग नहीं होने देंगे। और मैं साथ ही अमित शाह जी के, आज हिमाचल स्टेट राजधानी में मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप 370 खत्म करके एक कानून एक झंडा एक विधान, 370 जैसी बीमारी, कोरोना दीमक जो खत्म कर रही थी इस देश को, जहां ये वो भी ये शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी पहला एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री हुआ जो जब ना प्रधानमंत्री था ना मुख्यमंत्री था। 92 के दौर में लाल किला पर लाल चौक पर श्रीनगर जो है तिरंगा झंडा लहरा कर आया था। मैं तो इसको भारत मां का सपूत मानता हूं। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी मोदी और अमित शाह से मैं मांग करता हूं कि भिंडरावाड़ा को लेकर, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों का नाम लेने वालों को फांसी की सजा हो, और जितने भी आतंकवादी बब्बर खालसा के बेन सिंह के हत्यारे पंजाब की जेलों में बंद हैं, उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। मैं वो वीरेश शंडिल्या हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल फायदे के लिए बहुत सी रथ यात्राएं निकलती हैं। 2002 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी रथ यात्रा मैंने निकाली थी, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। और वहीं कुछ खालिस्तानी कहते हैं कि भिंडरावाड़े के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। जो लाला जगत नारायण है उसकी हत्या में भिंडरावाड़ा गिरफ्तार हुआ। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार साहब के अंदर अटैक सेना के जवानों पर किया, उस वक्त जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ। मैं वो आपके सामने साझा करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा, संत जरनैल सिंह, जिसको संतों को बदनाम, एक आतंकवादी संत, किसने इसको संत कहा? ये अकाल तख्त की भी मर्यादा को भंग कर रहे हैं। जगतार सिंह हवारा जिसने बेन सिंह को मारा, वो अपने आप ही जत्थेदार बन गया। इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। ये पाकिस्तान का डीएनए है और कनाडा से इनको फंडिंग हो रही है। जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा पुत्र जोगिंदर सिंह, वासी रोडे, थाना बागा पुराना, जिला फरीदाबाद, इसकी शनाख्त की थी दर्शन सिंह जो सीआईडी में था। और 10/6/1984 को 182 नंबर FIR दर्ज हुई थी। इनमें ये 7 आतंकवादी मारे गए थे। उनकी सारी डिटेल है, ये मुझे RTI में नहीं दी गई। मैं देश के गृह मंत्री से मांग करूंगा कि ये सार्वजनिक की जाए, लोगों को बताया जाए भिंडरावाड़ा कौन है। भिंडरावाड़ा जो है उसके जो समर्थक हैं, उसके जो स्लीपर सेल हैं, पंजाब हिमाचल नहीं पूरे देश में आतंक फैला रहे हैं। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम पीसफुली तरीके से भारत माता की जय करेंगे, हिमाचल देवभूमि की जय करेंगे और PRTC की बसों पर, पंजाब की बसों पर भारत माता की चित्तर लगाकर यह संदेश देंगे कि इस देश के लिए भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए मुसलमान अशफाक उल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए उधम सिंह ने भी कुर्बानी दी, इस देश के लिए। और मैं तो यहां तक मानता हूं, जो मैं तिलक लगाकर बैठा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे इस तिलक की रक्षा, मेरे इस जनेऊ की रक्षा जो मैंने पाया हुआ है, वो 9वें गुरु तेग बहादुर ने की और अपना शीश कुर्बान कर दिया। और 10वें गुरु ने सनातन की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बार कर दिया। लेकिन गुरुओं ने कभी भी किसी गुरुद्वारे की आड़ में किसी निर्दोषों की हत्या नहीं की, उन भारतीय सेना के जवानों की हत्या नहीं की। 140 करोड़ लोग तब सोते हैं जब भारतीय सेना बॉर्डरों पर हमारी रक्षा करती है। तो मैं हिमाचल की जनता से आह्वान करता हूं, उठो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। हिमाचल की जनता को जागना होगा। एक कहावत है, हक मंगिया नहीं मिलते, मुंह तो खोए जाते ने।
अगर ऐसे ही हम कमजोर बन के बैठे रहे, ये खालिस्तानी, ये भिंडरवाल समर्थक हमारे सिर पे बैठेंगे। मैं आज हिमाचल की धरती से, देवभूमि की धरती से, मैं संकट मोचक मंदिर के अंदर शीश नवाकर आया हूं। मैं इनका बीज नाश कर दूंगा। मैं एंटी टेरर फ्रंट की तरफ से इनको चेतावनी देने आया हूं कि अगर हिमाचल की धरती पर दहशत का नंगा नाच करने की कोशिश की, ये देवभूमि की धरती है, यहां दैत्यों का संगार करने के लिए देवियां बैठी हैं। ये वो धरती है जहां जाखू जी मंदिर पर जब हनुमान जी लंका के पर और चढ़ाई करने जा रहे थे तो यहां भी उनका रुकना हुआ। ये वो धरती है जहां हर वक्त अंग संग हनुमान जी बैठे हैं। तो हमारी ये जंग पूरे देश में जारी रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताया जाए। हमारे प्रधान जी से कोई पूछना है, हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं, एंटी टेरर फ्रंट के, इनसे कुछ पूछना हो तो आप बताओ। अमृतसर में हमला किया गया अभी पंजाब की बस पर, अभी 10 मिनट पहले। नहीं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने जैसे 140 करोड़ लोगों को राहत दी। देखिए, मैं सल्यूट करता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को। 140 करोड़ लोग नेशनल हाईवे मूवमेंट के कारण परेशान थे। उन्होंने परवाह नहीं की। उनको पत्रकारों ने पूछा कि अब आपकी जान को खतरा है, आपका विरोध कर रहे हैं, कहते करते रहें। तो जैसे पंजाब के में ऐसा संदेश जाएगा कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को भगवंत सिंह मान और पंजाब पुलिस सल्टर कर रही है। जब पुलिस किसानों को उठा सकती है 24 घंटे के अंदर, तो हिमाचल की बसों पर रहेंगे। और अब हिमाचल के अंदर खालिस्तान का झंडा उठाने वालों की खैर नहीं है। तो इसके जो है परिणाम क्या होंगे? इससे तो और भी भड़क सकता है। आपके जैसी सोच नेहरू की और महात्मा गांधी की भी थी भगत सिंह के लिए। वो भगत सिंह को डिमोरलाइज करते थे कि आपको क्या जरूरत है आज़ादी की लड़ाई की मूवमेंट में कूदने की। तो मैं इससे डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूं। मैं एक अवेयर सिटीजन हूं। आई एम नॉट अबव ऑफ द लॉ, आई एम नॉट अबव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को देश की, राष्ट्र की, पुलिस कई बार लिखती है अगर किसी को ऐसी वस्तु दिखे जो खतरा पैदा कर सकती है उसकी तुरंत सूचना जो है पुलिस को दे। मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं। सिविलियंस की भी ड्यूटी है। जब कारगिल का युद्ध हुआ, कितना बड़ा योगदान प्रेस का था। लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है, डेमोक्रेसी का पिलर आपकी प्रेस, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर आपके लिए वो हरिओम पवार की लाइनें हैं। हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। कल को आपको ही पुलिस वाले और सरकार कहने लग जाएगी, आपको आतंकवाद के खिलाफ लिखने की क्या जरूरत है, हमें नजर आ रहा है, आपको हमें बताने की क्या जरूरत है। नहीं, ये हमारी सबकी ज्वाइंट ड्यूटी है, ये ज्वाइंट वेंचर है, हमें सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, अपने आप पोस्टर छापते थे, रात को पोस्टर चिपकाते थे, तब देश जागा। इसलिए हमें डिमोरलाइज करने वाले भी मिलेंगे, हमें बूस्ट करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है ताकि खालिस्तानियों को लगे कि आगे कोई सिरफिरा, जब हम हिमाचल में घुसे, कोई सिरफिरा वीरेश ढिल्ला मिल जाए, हमें मार ही ना दे। इतना डर, इतना भय पैदा करना है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, ऐसे दोस्त का क्या फायदा जिसका दोस्त को पो नहीं, वो समझते फायदा, और दुश्मन को भय नहीं। हमने भय पैदा करना है किसके ऊपर? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु ने कहा, ना मैं किसी से डरूं, ना मैं किसी को डराऊं। अगर हमें कोई डराएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। गीता का ज्ञान भी यही कहता है कि जब शस्त्र की जरूरत हो तो शस्त्र, और जब शास्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र। हमारे धर्म ज्ञान भी यही सिखाते हैं, हमारे धर्म गुरु भी यही सिखाते हैं, हमारे शंकराचार्य भी यही सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, किसी के खिलाफ अन्याय मत करो। हम किसी के खिलाफ अन्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन भिंडरावाले के पोस्टर लगाकर हिमाचल देवभूमि के भोले बड़े लोगों को डराने का प्रयास, दहशत फैलाने का प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जरूरत पड़ी सिर भी फोड़े जाएंगे। पंजाब सरकार की भूमिका पर क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि एक्शन इस पर होगा, डीजीपी स्तर के अधिकारी जो हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन वो रुकी नहीं घटनाएं, वो पिछले कल रात को भी हुई। देखो, मुझे सरदार भगवंत सिंह मान के ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे उनके ऊपर 2 दिन पहले, 2 दिन से बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि भगवंत मान ने जो भगत सिंह की और सभी अंबेडकर की फोटो अपने दफ्तरों में लगाई है, उन्होंने वो इंप्लीमेंट करके दिखाया। एक कर दिया, अंबेडकर को इंप्लीमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाउंडर, जो संस्थापक जिनके सन है, वो
कोई भी रोड ब्लॉक करना वो संविधान और कानून का उल्लंघन है, और वो उन्होंने संविधान को लागू कर दिया। अब भगत सिंह बनके इनके ऊपर नथ पाने की जरूरत है। हम पंजाब के मुख्यमंत्री को भी अगले 24 घंटे में मिलेंगे, और हिमाचल की बसों की राखी अब एंटी टेररिस्ट इंडिया पंजाब में भी करेगा। 26 जून तक आपको मारने की धमकी मिली है, इस पे क्या कहना चाहिए? क्या जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मैं तो ये चाहूंगा कि जिस दिन भी मेरी मौत आए, बम और गोली से आए, मेरी पीठ के पीछे गोली ना मारे आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये बब्बर खालसा के लोग जब भी मारे, यहाँ मारे या यहाँ मारे। मैं तो भगत सिंह की तरह अगर मौका लगे फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मौका लगे छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। पर ये कायर जो है पीछे से ही मारेंगे। अगर ये कायर ना होते तो इंदिरा गांधी का गनमैन होकर इंदिरा गांधी को मारते। अगर ये कायर ना होते, दिलावर सिंह पंजाब पुलिस का हवलदार था और अपने ऊपर RDX बंद के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया। सतवंत सिंह बेन सिंह पुलिस में था, इंदिरा गांधी की कोठी पे था। ये मुझे मेरे गनमैन खड़े हैं, मुझे ऐलान करके जाएं, हम वीरेश चंडीला तुझे मारेंगे, ऐलान करके जाएं। अगर ये मेरी पीठ के पीछे से गोलियां चला दें, मेरे अंगरक्षक, किसी गुरु ग्रंथ साहब ने, किसी कुरान में, किसी गीता में, किसी रामायण में यह संदेश नहीं दिया कि गनमैन अपने उसको जिसकी सुरक्षा कर रहा है उसको मार दे, बाड़ी खेत को खाए। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मेरी मूवमेंट जारी रहेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू। थैंक यू जी। चाय दो आप सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था करिए, ये आप सभी का एक बार फिर।